और इसी के साथ चलिए अब तीसरी महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल ट्रंप किसी भी हाल में रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर कराना चाहते हैं, लेकिन पुतिन इसके लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसे में ट्रंप ने पुतिन पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारी बात ना मानकर वो आग से खेल रहे हैं। और ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद रूस की तरफ से भी जवाब आ चुका है और जवाब देते हुए रूस ने सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देती है। ट्रंप शांति की वार्ता यूक्रेन और रूस के बीच करा रहे थे, पर अब तो जैसे रूस और अमेरिका के बीच ही जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। शांति वार्ता की कोशिशें तमाम विफल हो चुकी हैं और मिसाइलें आसमान चीर रही हैं। करेंगे इन हालातों पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रूस ने किस तरह दी थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये धमकी। तो ट्रंप और पुतिन के बीच में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की ये धमकी दी गई। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर ट्रंप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन की तरफ से इस सीज फायर के लिए बिल्कुल ही तैयार वो नहीं है। सीज फायर से पुतिन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी थी कि वो आग से खेल रहे हैं, अमेरिका की बात वो मान ले। उन्होंने कहा था कि हमारी बात ना मानकर आग से खेल रहे हैं पुतिन, ये बात उनकी तरफ से की गई थी। और ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद ही रूस भी भड़क गया था और पुतिन कहीं ना कहीं भड़के हुए नजर आए थे, जिसके बाद में अब रूस की तरफ से इस धमकी का जवाब दिया गया है। और धमकी का जवाब देते हुए सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की ये धमकी रूस की तरफ से दे दी गई। लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल, रूस के सिक्योरिटी काउंसिल डिप्टी चेयर दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से धमकी दी गई, वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर रूस को धमकी दी है, रूस की तरफ से ये धमकी दी है और कहा है कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते हैं। तो इस तरीके से ये धमकी तीसरे वर्ल्ड वॉर की दी गई है रूस की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर अभी हाल ही में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की थी, जिस पर ट्रंप ने ये टिप्पणी की थी। आखिर ये एयर स्ट्राइक किस तरीके से की गई थी वो भी आपको बताते हैं। यूक्रेन के शहरों को सीधे तौर पर टारगेट किया गया था रूस की तरफ से और ये सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा गया। यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की ये बौछार रूस की तरफ से की गई थी, जिसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी नाराज नजर आए। रूस ने 367 ड्रोन और मिसाइल दागी थी और कीव शहर को काफी नुकसान इस हमले की वजह से हुआ था और हमले के बाद से यूक्रेन में दहशत का भी माहौल है। रूस द्वारा हुए इस हमले से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा था वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान से, जिस बयान से रूस भड़क गया, वो बयान था कि पुतिन को समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत बुरी चीज हो चुकी होती। मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी चीज। वो आग से खेल रहे हैं। मैं पुतिन को काफी लंबे समय से जानता हूं और हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अब ये रॉकेट दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये ट्रंप के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी इन हमलों के बाद में, जिसके बाद अब सीधे तौर पर रूस की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की भी धमकी दे दी गई है। हमारे साथ हमारी सहयोगी जेसिका इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। जेसिका, एक शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में ट्रंप की तरफ से ये कोशिश थी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ये जंग है वो उसे जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, लेकिन अब इसके उलट अगर हम देखें तो अमेरिका और रूस ही आपस में जुबानी जंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा कृतिका, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के दूसरी बार, उन्होंने कहा था कि ये 24 घंटे में ये युद्ध रुकवा देंगे रशिया यूक्रेन का, जो कि अब तक हो नहीं पाया। फिर 100 दिन का एक टाइमलाइन दिया गया, वो भी नहीं हो पाया। और जिस तरीके से आप एरियल अटैक्स देख रहे हैं रशिया के यूक्रेन की तरफ, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं जनवरी से, अभी तक 5 ऐसे एयर स्ट्राइक्स हो चुके हैं जो बहुत ही, जिसे कहते हैं, घातक साबित हुए हैं यूक्रेन के लिए। कम से कम नहीं तो इसी महीने में, मई की अगर बात करें तो 209 लोगों की जानें जा चुकी है, जिसमें से कम 50 बच्चे और 70 से अधिक बच्चों, जिन्हें कहते हैं जो सीरियसली इंजर्ड विक्टिम्स कहते हैं, वो भी बताए जा रहे हैं। तो ये युद्ध जिस तरीके का रुख ले रहा है, ये नुकसान ना कि सिर्फ रशिया यूक्रेन को पहुंचा रहा है,
उस पूरे रीजन में जो कम से कम काफ़ी सारी ट्रेड एक्टिविटीज़ देखता है, आप चाहे तो ब्लैक सी की बात करें या फिर बाल्टिक सी की बात करें जी, इन जगहों की महत्वपूर्ण जो ट्रेड रूट्स रहे हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान दिए और कहा है कि पुतिन आग से खेल रहे हैं और ये जो सीज फायर की बातें की जा रही हैं, ये सीज फायर की बात जो आप बता रहे हैं ये कम से कम नहीं तो 2 महीने से पुतिन डिले करे जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो चाहते हैं कि सीधे यूक्रेन और रशिया की सीधी बात हो और बीच में कोई मीडिएटर ना हो, भले ही वो डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो। आप बयान देखिए क्रेमलिन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव का पिछले दिनों में, वो कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता जो डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बातें करते हैं, अगर रशिया को अपनी सिक्योरिटी के बारे में थ्रेटनिंग फील हुआ तो वो उस तरीके से ही आगे बात करेंगे और वो सीधे यूक्रेन से बात करेंगे। वो अमेरिका के किसी भी इंटरवेंशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अमेरिका और सैंक्शंस क्यों ना लगा दे रशिया पे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अभी अगर हम देखिए तो रशिया की तरफ से जवाब दिया गया है और तीसरे वर्ल्ड वॉर की ये धमकी दी गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरीके की जो बातें होती हैं इनको ज़्यादा उस नज़रिए से ना देखा जाए तो बेहतर है। ऐसा ऑल्सो इसे फियर मॉन्गरिंग का भी एक तरीका कहा जाता है एक एक्टिव वॉर में। पर जिस तरीके से ये जो पूरा युद्ध रुख ले रहा है, ये अब 2022 से हम 2025 में आ गए, 3 साल से इस पे कोई इस पूरे युद्ध का कोई हल नहीं देखा गया है। कोई हमने ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखा जहां रशिया और यूक्रेन की खुद एक दूसरे से बात हो और ये पूरी युद्ध की जितने भी मसले हैं सुलझाए जाएं। पर आगे चलते हुए जैसे अमेरिका पिछले जमाने में भी, पिछले युद्ध में भी आके बीच में कुछ ना कुछ अपना काम करता रहा है, इस बार भी देखना जरूरी होगा कि अमेरिका कितना कुछ कर पाएगा इसमें। बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।